हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सेकंड ग्रेड मैथ्स के अंतर्गत ग्रेजुएशन का जो पोर्शन दे रखा है ग्रुप थ्योरी, उसके ऊपर बात कर रहा था। और आप लोगों ने देखा दोस्तों, कल जो है मैंने आप लोगों के लिए 2016 का जो पेपर था उसको भी डिस्कस करा था और वो 2 घंटे का वीडियो था। अगर उसको किसी स्टूडेंट ने देख लिया तो मुझे लगता है वो स्टूडेंट ये समझ जाएगा कि किस प्रकार के जो है क्वेश्चन आने वाले हैं या किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ताकि वो जो है अपनी प्रिपरेशन को किस लेवल तक अपर लेकर के जाए। और जो यूट्यूब के ऊपर ये हवा बना रखी है ना कि यहाँ से पढ़ लीजिए, हम सिलेक्शन करवा देंगे, हम सिलेक्शन करवा देंगे, आप जाकर के उस पेपर को देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि किसने यूट्यूब के ऊपर रियल कंटेंट दिया है। और मैं आपको बता दूं, किसी भी टीचर को जज करने का एक ही मात्र तरीका होता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए, क्या वो हमसे जो है हिल पा रहे हैं उसके क्वेश्चन। अगर उसके क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आपको जो पढ़ाया गया वो अच्छे लेवल का होगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो पढ़ाया वही वापस आएगा, नहीं आता है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए, मतलब ये कह सकते हैं कि उस लेवल तक तो आपको पहुंचा दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं क्लास की। तो हम क्लास के अंदर पढ़ रहे थे परमुटेशन ग्रुप के बारे में, और मैंने आपको जो है परमुटेशन के बारे में पूरी डिटेल दे दी थी। उसको हम एक बार जो है रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे कहाँ से, कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या था। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब था कि ये एक जो है बाइजेक्शन फंक्शन होगा जो ए से ए के लिए डिफाइंड होने वाला है, और 1 1 होगा और 1 2 भी होगा, इसीलिए इसको कहा जाएगा क्या, बाइजेक्शन फंक्शन। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था परमुटेशन क्या होता है। तो अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ फाइनाइट सेट S इज कॉल्ड अ परमुटेशन ऑन S। अ परमुटेशन इज बाइजेक्शन ऑन सेट S। ये कहने का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन एक फाइनाइट सेट अगर S के ऊपर हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं परमुटेशन। इसको रिप्रेजेंट करने का या इसके जो नोटेशन होता है वो होता है एक 2 रो नोटेशन। 2 रो नोटेशन के अंदर क्या होता है कि आप जो है ऊपर तो रखेंगे उस वैल्यूज को, यानी जो सेट दे रखा है आपका फाइनाइट, उसके एलिमेंट्स को A1 A2 A3 AN तक, और फिर उसके जस्ट नीचे आप उस वैल्यू को पुट करने पर फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है उसको पुट करेंगे। ठीक है, तो आपका ये 2 रो नोटेशन हो जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ एग्जांपल में दिखाया कि फंक्शन f इज डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 एज फॉलो। F1 पे आ रहा था 2, F2 पे आ रहा था 3, F3 पे आ रहा था 4, F4 पे आ रहा था 1। तो हम जो है ये ऐसे परमुटेशन लिख सकते हैं। तो ये एक आपका क्या था, परमुटेशन था। ठीक है, अब 2 परमुटेशंस इक्वल कब होंगे, जब आप किसी सेट में से एक वैल्यू को अगर पुट करते हैं और दोनों के दोनों फंक्शंस जो है इक्वल वैल्यू देते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो आपका जो सेट है या ये जो आपके जो परमुटेशंस है F एंड G, ये दोनों परमुटेशंस क्या है, इक्वल है। ठीक है, उसके बाद में उसके भी मैंने एग्जांपल्स बता दिए थे। फिर आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है, तो the permutation which maps every element of a set to itself। इसके कहने का मतलब था कि ऐसा परमुटेशन जिसके अंदर प्रत्येक एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है वो खुद से ही अपने आप से ही क्या हो दोस्तों, मैप हो, यानी अपने आप से ही मिला हुआ हो। अगर आप फंक्शन के अंदर A1 पुट कर रहे हैं तो वो A1 वैल्यू ही दे, A2 पुट करें तो A2 वैल्यू ही दे। ऐसे परमुटेशन को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी परमुटेशन कहेंगे। ठीक है, फिर हमने इसका जो है एक एग्जांपल पढ़ लिया था कि आपका जो है कोई एक सेट दे दिया A जिसके एलिमेंट थे 0 1 2 3, और ये डिफाइंड था F A2 A। तो Fx जो था वो था x मॉडुलो 4 2। तो आपको जो है फिर क्या करना था, F0 F1 F2 F3 इन सब की वैल्यू निकालनी थी। फिर हमने देखा 0 1 2 3, तो 0 पुट करने पर क्या वैल्यू दे रहा था, 2 1 पुट करने पर 3, 2 पुट करने पर 0, 3 पुट करने पर 1। तो देखा आपने कि प्रत्येक एलिमेंट मिल गया है और प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक अलग वैल्यू आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि F जो है वो एक परमुटेशन है A के ऊपर। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट और कंपोजिट ऑफ परमुटेशन, यानी 2 परमुटेशन है F और G, तो उनका जो आप प्रोडक्ट निकालेंगे या उनका कंपोजिट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, वो पूरा मैंने एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा दिया था। ठीक है, चलिए फिर जो है दोस्तों आपके FOGH यानी F ऑफ G, फिर उसका H, या फिर
एफ ऑफ जी ऑफ एच निकालेंगे तो एसोसिएटिविटी लॉ होता है वो यहाँ पर जो है आपके क्या होता है, वैलिड होता है 3 आपके परमुटेशंस के लिए। ठीक, फिर इन्वर्स परमुटेशन क्या होता है, तो अगर आपने 2 परमुटेशंस लिया और उन दोनों परमुटेशंस का मल्टीप्लाई करा तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो सपोज करिए आइडेंटिटी परमुटेशन आता है, तो आप वो जो है दोनों के दोनों परमुटेशन एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इन्वर्स परमुटेशन कहलाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हमने पढ़ा था ग्रुप ऑफ परमुटेशन। तो ग्रुप ऑफ परमुटेशन क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ अ गिवन नॉन एम्प्टी सेट ए इज डिनोटेड बाय एस ए। आपके पास में कोई एक नॉन एम्प्टी सेट दे दिया हमने ए, ठीक है, उस सेट के जितने भी परमुटेशंस पॉसिबल है उनको हम जो है क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रुप ऑफ परमुटेशन, और उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एस ए, यानी कि आपका ए जो है वो क्या होगा, जो सेट दे रखा है वो, और एस ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके सभी परमुटेशंस को, यानी ग्रुप ऑफ परमुटेशंस को। ठीक है, और वो कैसे निकालते हैं हमने देखा था, तो आपके सामने पता ही है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको जो है ए जो भी आपका सेट है उसका ऑर्डर अगर एन दे रखा है तो आपके ग्रुप ऑफ परमुटेशन जो होगा एस ए, उसका अगर ऑर्डर पूछा जाए तो वो होगा एन फैक्टोरियल। कितना होगा, एन फैक्टोरियल। कहने का मतलब अगर ए जो आपका सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट है तो उसके जो आपके टोटल परमुटेशन बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3 फैक्टोरियल। कितने बनेंगे, 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 × 2 × 1 तो 3 × 2 = 6, तो टोटल 6 ऐसे सेट्स बन जाएंगे अलग अलग। ठीक है, जैसे ये देख लो ए बी सी 3 थे तो 3 में कितने बनने चाहिए, 6, ये बना के दिखा दिए थे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम जो है दोस्तों बात करने वाले हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो सबसे पहले आपको जो है मैं एक थ्योरम कहे या एक पॉइंट कह रहे हैं वो लिखवा रहा हूं, तो आप लिखेंगे द सेट एस ए of all permutation the set SA of all permutations of a non void set A is a group for the product of permutation। क्या है पॉइंट, द सेट एस ए ऑफ ऑल परमुटेशन, जिसको आप क्या कह रहे हैं, ग्रुप ऑफ परमुटेशन कह सकते हैं, या फिर जितने भी आपके परमुटेशन है उनके सेट को हम क्या कह रहे हैं, एस ए ऑफ अ नॉन वॉइड सेट। एक नॉन वॉइड सेट ए है, उसके जितने परमुटेशंस हो सकते थे उस सेट को हम कह रहे हैं एस ए। ठीक है, इज अ ग्रुप फॉर द प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। तो जो आपका एस ए होगा वो क्या होगा, ग्रुप होगा। किसके लिए ग्रुप होगा, तो वो ग्रुप होगा आपके प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन के लिए। ठीक है, क्यों होगा, इसके कहने का मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि इसके जो भी एस ए यानी जितने भी आपके परमुटेशंस पॉसिबल है वो प्रोडक्ट यानी गुणनफल के लिए जो है आपके क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली ही वो क्या बन जाएगा, ग्रुप। कैसे, देखिए सपोज करिए एक परमुटेशन है एफ, तो वो भी बिलोंग करेगा एस ए में, और एक आपका परमुटेशन है जी, वो भी बिलोंग करेगा एस ए में। अब अगर एफ और जी दोनों के दोनों एक सेट एस ए में बिलोंग कर रहे हैं और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि एफ इंटू जी भी अगर एस ए में बिलोंग करे तो आपको पता चल गया कि ये जो एस ए है ये क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। एस ए इज क्लोज्ड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन।
समझ में आ गई बात। तो एस ए इज क्लोज्ड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। तो अगर ये क्लोज्ड है तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, ये अगर जो है आपके कौन सी प्रॉपर्टीज को भाई ग्रुप शो करने के लिए G1 यानी एसोसिएटिविटी को, फिर G2 आपके आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए और G3 आपका इन्वर्स होना चाहिए, ये अगर तीनों है तो आप ऑब्वियस ही बात है एस ए को क्या कह सकते हो, ग्रुप कह सकते हो। तो आपको बता दूं कि जो एस ए है ये तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, G1 G2 G3 को, इसलिए हम एस ए को क्या कह सकते हैं, ग्रुप। तो कहने का मतलब है कि आपके जो परमुटेशंस है उनका प्रोडक्ट जो आप होता है वो हमेशा क्या होता है, एक ग्रुप होता है। वो ग्रुप इसलिए होता है क्योंकि वो एक तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, क्लोज्ड है, साथ ही साथ G1 G2 G3 तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज को जो है फॉलो करता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों के एक इंपॉर्टेंट थ्योरम। और अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो है आपका क्या, परमुटेशन ग्रुप। जो आप पढ़ते हुए अभी तक जो है समझते हुए आए हैं उन सभी को यूज करके हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, परमुटेशन ग्रुप। तो आप टॉपिक डालिएगा परमुटेशन ग्रुप, जो आपके सिलेबस में स्पष्ट मेंशन है। तो परमुटेशन ग्रुप, अब ये परमुटेशन ग्रुप होता क्या है, तो परमुटेशन ग्रुप की आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, द सेट ऑफ ऑल परमुटेशन, द सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस एस ए ऑफ a non-void set, a non-void set A is a group, आपको बता ही दिया है। जो भी आपके ऑल परमुटेशंस होंगे वो क्या होंगे, एक ग्रुप होंगे। सेट ए के ऊपर जितने भी परमुटेशन पॉसिबल है उनका प्रोडक्ट क्या कहलाता है, अरे क्या कहलाता है, सेट उनका ग्रुप कहलाता है। तो ग्रुप फॉर द किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। तो फॉर द प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन which is called the permutation group of ए। समझ में आ गई बात। यानी कि कहने का मतलब केवल इतना है, जो हमने पीछे डिसाइड किया कि ऐसे जो है वो एक ग्रुप होगा, तो आपका ये जो प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस है वो क्या होता है, ग्रुप होता है, वो ग्रुप होता है। अब वो ग्रुप है तो उस ग्रुप का ही नाम जो है दोस्तों क्या है, परमुटेशन ग्रुप है, और कुछ भी नहीं है नया। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो परमुटेशन ग्रुप क्या होता है कि आपका जो एस ए है, जो कि क्या होता है, सेट ऑफ परमुटेशंस होता है। किसके परमुटेशन, कोई एक नॉन वॉइड सेट है ए, उसके परमुटेशन का सेट जो है वो होता है एस ए, और वो ऐसे जो है वो ग्रुप कहलाता है किसके लिए, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन करने पर, यानी क्लोज प्रॉपर्टी को फॉलो करवाने पर। तो इस ग्रुप का पर्टिकुलर नाम क्या है, परमुटेशन ग्रुप। समझ में आ गई बात। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। और इसको जो है डिनोट किससे करेंगे, तो डिनोटेड, देखो मैं यहीं पर इस परमुटेशन ग्रुप को डिनोट, तो आप लिखोगे डिनोटेड बाय किससे डिनोट करोगे, डिनोटेड बाय पी ए। समझ में आ गई बात, किससे डिनोट करोगे, पी ए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम आगे आपके सिमेट्रिक ग्रुप के बारे में। ये तो हुआ परमुटेशन ग्रुप, इसके आगे आता है आपका सिमेट्रिक ग्रुप। एक क्या आता है, सिमेट्रिक ग्रुप के बारे में। तो सिमेट्रिक ग्रुप क्या कहता है, सिमेट्रिक ग्रुप। अब ये सिमेट्रिक ग्रुप क्या कह रहा है,
तो सिमेट्रिक ग्रुप कहता है कि द ग्रुप ऑफ परमुटेशन ऑफ सेट 1 2 3 4 ये जो नेचुरल नंबर है इज कॉल्ड द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ अ डिग्री n। ठीक है, तो आप लिखेंगे द ग्रुप ऑफ permutation, the group of permutation of set 1 2 3 up to n is called the symmetric group of degree n। ठीक है, तो इसको जो है आप सिमेट्रिक ग्रुप किसको कहेंगे? द ग्रुप ऑफ परमुटेशन ऑफ सेट। एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 n तक का, उस सेट के जो परमुटेशंस होंगे उसका आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो ग्रुप बनेगा। तो वो ग्रुप ऑफ परमुटेशन ऑफ सेट दिस सेट, मतलब कहने का केवल इतना है कि आपका सेट जो है वो क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5 n तक का होना चाहिए। उसके जो ग्रुप्स होंगे, उसके जो ग्रुप ऑफ परमुटेशन होगा उसको आप क्या कहते हैं? सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं डिग्री n का। और इसको आप डिनोट किससे करोगे? तो इट इज डिनोटेड बाय एस एन। इसको किससे डिनोट करोगे आप? इसको डिनोट किया जाता है एस एन से। समझ में आ गई बात? किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे की ओर। तो नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों वो आ जाता है साइक्लिक परमुटेशन या साइकिल्स क्या होती है उसके बारे में। ठीक है, तो आप लिखेंगे साइक्लिक परमुटेशन। साइक्लिक परमुटेशंस या फिर हम कह सकते हैं साइकिल्स। ठीक है, तो साइक्लिक परमुटेशन कहें या साइकिल्स कहें उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो साइकिल्स का मतलब होता है अ परमुटेशन सिग्मा ऑफ सेट ए इज साइक्लिक परमुटेशन और साइकिल इफ देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सबसेट ऑफ ए। और वो किस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा? तो वो आपका जो है क्या कहलाता है? साइकिल। देखिए आप लिखिए तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अ परमुटेशन सिग्मा ऑफ अ सेट ए इज अ साइक्लिक permutation or a cycle if there exists a finite सबसेट और फाइनाइट सबसेट कौन सा? मान लो A1 A2 अप टू AN तक। ठीक है, या AR तक ही मान लो, AN वहाँ ऊपर आ रहा है इसलिए। तो AR ऑफ ए सच दैट, किस प्रकार से? तो वो होना चाहिए सिग्मा ऑफ A1 इज इक्वल टू A2। ऐसे ही सिग्मा ऑफ A2 इज इक्वल टू आ जाना चाहिए A3। और ये चलते चलते सिग्मा ऑफ AR इक्वल टू होना चाहिए A1। समझ में आई बात? कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? तो
तो यहाँ कहने का मतलब है दोस्तों कि आपके पास में परमुटेशन सिग्मा, एक परमुटेशन लिया है हमने सिग्मा ऑफ अ सेट ए, कोई सेट है ए उसका, अब उसको जो है आप साइक्लिक परमुटेशन या साइकिल कहेंगे केवल कब, जब आपके ए सेट जो लिया है उसका एक सबसेट है, सपोज करिए उसके एलिमेंट है A1 A2 A R तक, और वो इस प्रकार से हो कि आप जो है जो परमुटेशन लिया है उसके अंदर A1 को अगर पुट करें तो A2 वैल्यू आ जाए, A2 को पुट करें तो A3 आ जाए, A3 को पुट करें तो आपके A4 आ जाए, मतलब रिपीटेशन हो, आगे से आगे वैल्यू आती जाए, A1 से A2, A2 से A3, A3 से A4, A4 से A5, A5 से A6, A6 से A7, ऐसे करते करते लास्ट वैल्यू से वापस फर्स्ट वाली वैल्यू आ जाए, तो उसको जो है हम क्या कहते हैं, साइक्लिक परमुटेशन या फिर जो है साइकिल कहा जाता है। समझ में आ गई बात, क्या कहा जाता है, साइक्लिक या साइकिल कहा जाता है। ठीक है, बढ़े आगे की ओर। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब हम आगे की और हम बात करते हैं दोस्तों इसके जो है लेंथ वगैरह के बारे में, और इसका एक एग्जाम्पल हम जो है बात करने वाले हैं। तो पहले आपको एक पॉइंट लिखना है इसके बारे में कि इसकी लेंथ क्या होती है। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस रो, इसकी जो रो होगी उसके नोटेशन, रो नोटेशन जो होता है ना, तो उस रो के अंदर आपके कितने एलिमेंट है, उन एलिमेंट्स को हम जो है क्या कहेंगे दोस्तों, उन एलिमेंट्स की जो लेंथ है उसी, मतलब कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो उनको ही हमको जो है क्या कहेंगे, उस आपके उस परमुटेशन या उस साइक्लिक परमुटेशन की लेंथ कहेंगे। तो कॉल्ड द लेंथ ऑफ द साइकिल। ठीक है, सिग्मा, कोई साइकिल है, उस सिग्मा की जो है लेंथ क्या कहलाती है, तो उसके अगर आप जो है क्या करते हैं, रो नोटेशन करते हैं, तो उस रो नोटेशन के अंदर कितने एलिमेंट्स है, भाई 4 है तो 4 लेंथ कहलाएगी, 5 है तो 5 कहलाएगी, ऐसे। समझ में आ गई बात, मैं आपको जो है और क्लियर कर देता हूं, देखिए कैसे। तो आप एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल है दोस्तों, मान लीजिए एक आपका साइकिल परमुटेशन है 2 4 5 6, ठीक है, और ये बिलोंग करते हैं लेकिन किसमें, S6 का मतलब क्या है कि एक कोई ए सेट है उसके अंदर 6 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, S6 इज अ साइकिल ऑफ लेंथ 4। ठीक है, तो ये आपका एक जो है साइकिल है, इस साइकिल की लेंथ कितनी है, 4, क्योंकि 4 एलिमेंट है ना, देखो 1 2 3 4, कौन कौन से हैं, 2 4 5 6, तो इसकी लेंथ कितनी है, 4 है। और यहां अगर ये साइकिल है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वेयर सिग्मा 2 की जो वैल्यू है वो तो कितनी होगी दोस्तों, 4, सिग्मा 4 की वैल्यू क्या होगी, जो इसके आगे आ रही है 5, सिग्मा 5 की वैल्यू क्या होगी, जो इसके आगे आ रही है 6, और सिग्मा 6 की वैल्यू क्या होगी, जो इसके आगे आ रही है 2। समझ में आ गई बात, इसीलिए तो साइकिल है। देखो, अरे भाई साइकिलिक परमुटेशन या साइकिल तो बनेगी ही कब, जब आपके आगे से आगे वाली वैल्यूज आती जाए। तो सिग्मा 2 की वैल्यू होगी 4, 4 की 5, 4 की 5 की 6, 6 की 2, और आपके जो है यहां बोला है S6, तो 2 एलिमेंट बच गए ना, तो वो 2 एलिमेंट जो होंगे वो होगा सिग्मा 1 पे तो 1 ही आ जाएगा, और सिग्मा 3 पुट करने पर 3 ही आएगा, जो भी बचेगा उसके लिए सेम वैल्यू ही आती है। समझ में आ गई बात। तो अब देखो, सिग्मा 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो अब हम जो है यहां क्लियरली ये देख पाएंगे, क्लियरली क्या हो जाएगा दोस्तों, सिग्मा इक्वल टू कौन कौन से एलिमेंट्स पुट कर सकता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6, ये पुट कर सकता हूं,
और इसके अंदर सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है 1, सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी है 4, सिग्मा 3 की वैल्यू कितनी है 3, 4 की वैल्यू 5, सिग्मा 5 की वैल्यू 6, सिग्मा 6 की वैल्यू 2। तो ये जो एक हमारे सामने बन गया क्या दोस्तों, अरे ये जो बना है ये हमारा साइक्लिक परमुटेशन या साइकिल कहलाएगा। क्लियर हुआ आपके? देखो क्या था एग्जाम्पल, सबसे पहले तो कि भाई आपको ये बोल दिया कि ये जो है सिग्मा 2 4 5 6 ये एक S6 का क्या है साइकिल या साइक्लिक परमुटेशन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इसकी लेंथ कैसे देखोगे, इसके अंदर कितने एलिमेंट है उनसे। तो इसके अंदर जो एलिमेंट थे दोस्तों वो कितने थे, तो इसके अंदर एलिमेंट थे 4, तो इस साइकिल की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, अब आपको पता है कि साइक्लिक के अंदर जो है क्या होता है, तो साइक्लिक के अंदर आगे से आगे वाली वैल्यू जो है वो आती जाती है, यानी 2 से आएगी 4, 4 से आएगी 5, 5 से आएगी 6, 6 से आ जाएगी वापस से जो फर्स्ट वैल्यू है 2, वही। समझ में आई बात? तो इससे तो ये तो हो गया हमारा क्लियर कि अगर आपके जो है सिग्मा 2 की वैल्यू पूछी जाए तो आप 4 कहेंगे, 4 की पूछी जाए तो आप 5 कहेंगे, 5 की पूछी जाए तो आप 6 कहेंगे, ठीक है, और 6 की पूछी जाएगी तो आप 2 कहेंगे। लेकिन आपको जो है इस क्वेश्चन में सेट दे रखा था, वो दे रखा था S6, यानी 6 एलिमेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 6 एलिमेंट होने चाहिए। अब 6 एलिमेंट होने चाहिए और लेकिन मेरे पास है कितने 4, तो जो 2 बचे हैं वो मैं कौन से लूँगा, जो फर्स्ट और सेकंड है वो ही मैं लूँगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो मैंने ले लिए कौन कौन से, फर्स्ट और थर्ड को, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 ऐसे ही लेने हैं हमें। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट ले लिया, तो सिग्मा 1 जो होगा, फिर जो भी बचे हैं आपके इस सेट के अंदर जितने भी बचते हैं चाहे वो कौन सा भी हो, देखो S6 का मतलब क्या है, ये देखो इधर मैंने बताया है क्लियर, सिमेट्रिक ग्रुप। सिमेट्रिक ग्रुप का मतलब सेट क्या होगा 1 2 3 4 5 n वाला ही होगा। तो इसलिए जो है मैंने क्या लिया है, ये इसलिए लिया है 1 और 3, ठीक है, क्योंकि किसी किसी के दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब अगर मैंने ये ले लिया है तो देखो 1 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको बता दूं जो इस साइकिल के अंदर वैल्यूज नहीं आती है, जो साइकिल के अंदर वैल्यू नहीं आती है उनके लिए आप जो है एज इट इज वैल्यू लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एज इट इज वैल्यू ले लेते हैं। भाई सिग्मा 1 के लिए 1 ही हो जाती है, 3 के लिए 3 ही हो जाती है, और 2 के लिए 4 है, 4 के लिए 5 है, 5 के लिए 6 है, 6 के लिए 2 है, और फिर हमने जो है ये पूरा इसका रो नोटेशन कर दिया। क्लियर हो गया आपको? तो मुझे लगता है आप लोगों को जो है दोस्तों साइक्लिक परमुटेशन और साइकिल के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। मुझे नहीं लगता अब किसी प्रकार का कोई डाउट होगा, और अब भी अगर आपको डाउट है किसी भी प्रकार का तो आपको थोड़ी मना है, आपके लिए व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आपके लिए फेसबुक अवेलेबल है, आप इंस्टा पर मैसेज करिए, राजस्थान एकेडमी अब हर जगह है, आप कहीं भी मैसेज करिए, आपको जो है तुरंत जवाब दिया जाता है, ये हमारी विशेषता है। तो अब हम जो है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस को कंप्लीट कर देंगे, साइक्लिक परमुटेशन वगैरह को, और ये जो परमुटेशन का ऑर्डर वगैरह होता है, ट्रांसपोजिशन होता है, और आपका जो है ट्रांसपोजिशन एंड जो परमुटेशन है उसके बीच में जो रिलेशन है उसके क्वेश्चन वगैरह जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में आपका होमोमॉर्फिज्म और जो आपका आइसोमॉर्फिज्म है वो हो जाएगा, और उसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। तो अब केवल और केवल 2 वीडियो और ग्रुप थ्योरी के आने वाले हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए। आप लोगों का जितना हमारे साथ में प्रयास सहायता होगी उतनी ही सहायता हम आप लोगों के लिए करेंगे, मतलब जितना आप हमें मोटिवेट करेंगे उतना हम मोटिवेट होंगे और आप लोगों को भी मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे अगली क्लासों में, और आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए।